एक साल पहले की बात है, मैं काम कर रहा था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा में। तो मैं अक्सर करके बाइकिया पे जाता था। तो कभी कभार ऐसा होता था कि बाइकिया से थोड़ी हाय हेलो हो जाती थी। एक मरतबा की बात है कि मैं बाइकिया में मेरे साथ जो बंदा था वो उसकी एज जो थी वो 40 से 50 साल के बीच की उसकी जो एज थी। तो उसने मुझे पूछा कि आप कौन सी हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे स्क्रब पहना हुआ था, तो कभी कभार मैं जब भी जाता था तो स्क्रब पहन कर ही जाता था। तो उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ जॉब करते हैं। मैंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा में। तो फिर उसने पूछा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता हूँ। तो मैंने कहा कि खैरियत से क्या हुआ है। उसने कहा कि उसको नशे की लत लग गई है और उसको मैं ओपीडी में जो भी डॉक्टर टाइम देते उस पर मैं चेकअप करवाता हूँ। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि वहाँ पर हमारे यहाँ सुबह ओपीडी भी होती है, ड्रग अब्यूज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। उससे पूछा कि अभी तबीयत कैसी है, बेहतर है। उसने कहा कि बेहतरी तो आ रही है। मैंने उससे पूछा कि ये किस तरह से हुआ। तो उसने कहा कि बुरी संगत दोस्त ऐसे मिल गए, वो हमें मार कर भी हमसे पैसे लेकर जाता था, अपनी बीवी उसको भी मारता था। अगर उसको 5 मिनट भी नशा नहीं मिलता था तो वो हमसे लड़ता था, हमारी जो चीज़ें वो तोड़ता था, फिर हम मजबूरन उसे पैसे देते थे। तो मैंने कहा कि ये किस तरह से हुआ आप लोगों ने उसको। उसने कहा कि पहले हमारे वालिद साहब होते थे, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करते थे और उसके कंट्रोल में भी था। उसकी डेथ के बाद ये इस तरह से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अभी ये किसी की भी बात नहीं मानता। और एक हमारे वालिद का साया था, जब उसका साया था तो सारी चीज़ें सही थी और सही चल रही थी। अब हर कोई अपनी रोज़गार में लगा हुआ है, अब कौन उसको संभाले, तो इसलिए वो बिगड़ गया है। तो मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। कहने का मकसद कि देखें जो पेरेंट्स होते हैं दे आर लाइक अम्ब्रेला। वो आपके लिए एक अम्ब्रेला की तरह होती है। जो भी मुश्किलात आ रही होती हैं, जो भी मुश्किलें होती हैं, जो भी मसले होते हैं, वो खुद डील कर रहे होते हैं और आपको उनकी यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चों को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें, जितना हो सके उनको फैसिलिटेट करें, जितना हो सके उनकी ज़िंदगी आसान करें, उनके लिए मसले पैदा ना करें, उनकी जितनी हो सके आप खिदमत करें। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स नहीं होंगे फिर आपको एहसास होगा कि उनकी क्या वर्थ थी, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस थी। उनके लिए उनका आपकी ज़िंदगी में होना, आपके लिए उनकी फ़िक्र करना, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। जिस पर भी वालिदैन का साया होता है वो बड़े खुश नसीब होते हैं। तो अगर आपको ये मौका मिला है, आपके वालिद और वालिदा अगर आपके साथ हैं तो आप उनकी खूब खिदमत करें, उनकी ज़िंदगी आसान बनाएं। हाँ, ज़रूर थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं तो उनको थोड़ी सी इरिटेट होते हैं, कभी कभार चीज़ों को बार बार चीज़ें मांग रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर एक पूरी अपनी उम्र खर्च की है। उसको उनकी जो मेहनत है उनको रायगा ना जाने दीजिएगा और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि देखें अगर वालिदैन नहीं होते हैं तो बच्चे किस तरह से बिगड़ सकते हैं। तो उनकी ज़िंदगी वो कितनी मायने रखती है आपके लिए। वो वैसे अगर वालिदैन होते हैं तब उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। जो भी लोग होते हैं उनको एहसास नहीं होता है कि इनकी हमारी ज़िंदगी में क्या वर्थ है, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी वर्थ आपको पता चलती है कि उनके ना होने से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है।